आज कुछ नतीजों का भी दिन है, क्योंकि बड़े नतीजे आज से शुरू हो जाएंगे। टीसीएस, एचसीएल टेक, आनंद राठी वेल्थ, इन सभी के नतीजे शुरू हो जाएंगे। टीसीएस के अनुमान देखें, Q3 अनुमान, तो उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्यू ऑन क्यू कितनी ग्रोथ आने वाली है। तो रेवेन्यू में करीब 2% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। वहीं देखें तो पैट में करीब 12% का जंप ऑन क्यू बेसिस पर देखने के लिए मिल सकता है। एबिटा मार्जिन 27% से बढ़कर 27.89% रह सकते हैं। और टीसीवी, जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, उस वो लगभग फ्लैट रहने की उम्मीद है। 10 बिलियन पिछले क्वार्टर में थी, 10 बिलियन इस क्वार्टर में देखने के लिए मिल सकती है। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं? अगर रिजल्ट ठीक ठाक आ भी गए, इन लाइन विद एस्टीमेट्स आ गए, तो क्या हम आईटी शेयरों को खरीदें? देखें कि ये इनको पॉजिटिवली देखना चाहिए, या हमें आउटलुक पर जाना चाहिए जहां से कि इनका 50% 60% रेवेन्यू यूएस से आता है, काफ़ी अनसर्टेन है। यूरोप से आता है करीब 20 से 30%, वहां पर भी अभी हमारा एफटीए हुआ नहीं है। ये एफटीए तो होने वाला नहीं है शॉर्ट टर्म में। जब तक अमेरिका में इमरजेंसी जैसे हालत ना हो, एफटीए होने वाला नहीं है। तो इसकी आप ज्यादा उम्मीद ना रखें। और दूसरी चीज क्या है कि शॉर्ट रन में आईटी स्टॉक्स को पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन आपको इसको प्योरली एज ए ट्रेडिंग प्ले करंटली रखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने कहा कि यूएस में सिचुएशन काफी वीक होने वाली है। हमें लगता है सबसे बड़ा प्रेशर जो आएगा वो डॉलर से आएगा, और डॉलर से डायरेक्ट आईटी कंपनीज को नुकसान होगा। ठीक है। वरुण भाई, आज चूंकि नतीजे का दिन है, तो कोई एक ब्रॉडर रेंज बता दीजिए ऑन ए टेक्निकल बेसिस टीसीएस पर। क्या लग रहा है कहाँ तक ऊपर जाए तो लोग प्रॉफिट बुक करें या अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का कर लें, और कहाँ नीचे आए तो वो खरीद सकते हैं या थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? जी, देखिए विवेक जी, टीसीएस की हम बात करें, टीसीएस एक करेक्शन में था, स्टॉक एक नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पर अक्टूबर के रिजल्ट्स के बाद आप देखेंगे, Q2 अर्निंग्स के बाद यहाँ पर काफी बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिला था। डेली चार्ट्स पर एक चैनल में चल रहा था स्टॉक, और करीबन 3350 3400 के जोन के पास यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला है। और मंथली और वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोटा मोटी एक रेंज है टीसीएस की, वो रह सकती है 3150 से लेकर 3450, 300 पॉइंट के बैंड में यहाँ रह सकता है। आई थिंक जो भी कुछ नतीजे अगर सरप्राइजिंग फैक्टर आ रहा है, तो स्टॉक करीबन 3350 के आसपास जा सकता है। अगर नतीजे बाजार के मुताबिक नहीं आए, तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ा ड्रिप डाउन होकर 3100, 3050 के जोन में जा सकता है। तो एक मोटा मोटी 300 पॉइंट का रेंज है, उसी में ट्रेड करता हुआ लग रहा है टीसीएस। साथ साथ एचसीएल के साथ भी यही कहानी है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा जंप देखने के लिए मिल सकता है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। इस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि 3.5% रेवेन्यू बढ़ सकता है। प्रॉफिट में करीब 9.5% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। मार्जिन्स में भी करीब 107 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि टीसीएस के साथ माफ़ कीजिएगा, एचसीएल टेक के साथ चल सकती हैं। विनीत सर, कैसे देख रहे हो आप एचसीएल टेक को? एचसीएल टेक जैसे जो ही हमने टीसीएस के बारे में बोला था वैसे ही व्यू है। आईटी सेक्टर का ज्यादा कोई व्यू नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनके जो टर्म्स है वो ज्यादा तेजी के नहीं है हमारे हिसाब से। और आगे जाके यही रूप चलता रहेगा कि जब तक ये डॉलर का प्रेशर का थ्रेट बना रहेगा, आईटी सेक्टर ज्यादा परफॉर्म नहीं करने वाले। शॉर्ट रन में अगर अच्छी नंबर आए तो ट्रेडिंग व्यू बनता है, अगर थोड़े खराब नंबर आए तो इसमें काफी पिटाई हो सकती वरुण भाई, आप बताएं कौन से लेवल्स हैं आपके लिहाज से जो कि आज क्रूशल रहेंगे एचसीएल के लिए? जी, ऑन द कॉन्ट्री विवेक जी, आप देखेंगे एचसीएल पर, आप देखेंगे काफी बढ़िया चार्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर है टीसीएस के मुकाबले। 200 एसएमए के ऊपर काफी बढ़िया से ट्रेड कर रहा है स्टॉक, काफी नीचे गया था 200 एसएमए के नीचे, और कैप्चर कर लिया है स्टॉक को। एक यहाँ पर 1725 1750 का एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 1750 के जोन निकालता है, यहाँ पर हमें लग रहा है विवेक जी करीबन 1800 से लेके 1850 के टारगेट बन सकते हैं। और अगर स्टॉक के अंदर जैसे नतीजे आ रहे हैं और नतीजे थोड़े मार्केट को सरप्राइज कर सकते हैं, तो अपना जो ऑल टाइम हाई है करीबन 1900 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। काफी बढ़िया रिवर्सल है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर।
वीकली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है 1750 के ऊपर। और जैसे ही हमें 1750 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा 1 वीक के आसपास, यहाँ पर अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग प्राइस एक्शन मिला तो यहाँ पर 1900 के टारगेट बन सकते हैं। तो एचसीएल में अगर कोई गिरावट आती है, करीबन अभी 1651 के आसपास चला और नतीजों की वजह से, कोई भी न्यूज़ फ्लो की वजह से 1600 के आसपास, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी बनती है। और एचसीएल के चार्ट काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 1725 से लेकर 1750 का, जैसे ही निकलता है स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा 1900 के ऊपर।